शांति 29 सितंबर 2021 आज के बाबा की साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। आज बाबा ने ये भी बता दिया कि गुप्त मेहनत क्या है। अभी प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहते। हम बाबा के बच्चे भटक रहते ना बाबा को ढूंढने में, भक्ति में। बाबा कहते कितनी ठोकरें खा रहे थे, अभी हमें वह मिल गया, अभी हमें शिव बाबा मिल गया। दूसरी पॉइंट, साथ साथ रहे माता, मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे, रास्ता ढूंढ रहे भगवान को ढूंढने का। तो बाबा कितने रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने मन शिव बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम शिव बाबा के साथ वापिस अपने घर परम धाम, जिसको शांति धाम, सुख धाम, नहीं सुख धाम नहीं, निर्वाण धाम कहते हैं, वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। एक तरफ भक्ति याद कर रहे हैं बाबा कहते, इस गीत से एक तरफ भक्ति याद कर रहे हैं, दूसरे तरफ संगम युग में आत्माओं को, माना हम आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका। वो तीसरा नेत्र कौन सा? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात आत्माओं को बाप की, माना शिव बाबा की पहचान मिल चुकी है। हम बाबा के बच्चों को, आत्माओं को बाबा की पहचान मिल चुकी है। बाबा कहते, वे कहते हैं हम भटक रहे हैं, भक्त कहते हैं हम भटक रहे हैं। अभी तुम तो नहीं भटकते हो, हमको तो बाबा मिल गया तो हम तो नहीं भटकते हैं। कितना फर्क है ना? फर्क रात दिन जैसा फर्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। शिव बाबा हम बच्चों को साथ में मन परम धाम ले जाने के लिए हमें अभी से तैयार कर रहे हैं, हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा कहते, मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी तीर्थ यात्रा मेल मलाखड़े आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं। भक्ति में मनुष्य जो है वो गुरुओं के पिछाड़ी तीर्थ यात्रा मेले मलाकड़े आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं।
तुम्हारा भटकना अब छूट गया है। भक्ति में जो हम तीर्थ यात्राएं करते थे, दर दर ठोकर खाते थे, भटकते थे, अब हमारा भटकना छूट गया है। बच्चे जानते हैं इस भटकने से छुड़ाने के लिए कौन आया है? बाप आया हुआ है। बाप माना शिव बाबा आया हुआ है। आया है ना? बाबा कहते जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था, ये ज्ञान की पढ़ाई बाबा ने आकर पढ़ाई थी, वह राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। ड्रामा रिपीट हो रहा है तो हूबहू बाबा उनको फिर से ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं, विकर्मातीत बन रहे हैं। हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है। बाबा कहते माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है, समझे। और किसको रावण जैसे बड़ा जो रावण कैफीसी बनाते हैं, ऐसे किसी को माया नहीं कहते। और कोई स्थूल में राक्षस नहीं है, हमारे अंदर के ही 5 विकारों को माया रावण कहते हैं। बाबा कहते माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता। लिखना भी है 5 विकारों रूपी रावण व माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे। तब जो भी बाबा के ज्ञान में नहीं है वो बाबा के बच्चे कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं। बाबा कहते माया जीते जगत जीत। माना जब हम इस 5 विकारों रूपी माया पर जीत पाते हैं तो हम जगत जीत बन जाते। तो माया जीते जगत जीत। इसमें यादवों और कौरवों व असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं। स्थूल लड़ाई होती नहीं है, स्थूल मैदान वाली लड़ाई होती नहीं है। बाबा कहते गाया जाता है योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो जगत कहा जाता है किसको? विश्व को। पूरे विश्व को जगत कहते हैं। विश्व पर जीत पहनाने लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, वही सर्वशक्तिवान है। बाबा भी विश्व का मालिक है, जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जो पूरे विश्व का रचयिता है। बीज है ना वो कल्प वृक्ष का। तो बाबा कहते कि विश्व का मालिक ही आते हैं, वही सर्वशक्तिवान है। और हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये तो बच्चों को समझाया गया है। क्या समझाया गया है? बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। मुख्य बात है किस चीज की? याद की यात्रा की। याद करने से तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होगा और खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकर्म क्यों करें? ऐसे हम बच्चों को सोचना चाहिए ना कि जब पतित पावन बाप शिव बाबा आए हैं हमें पावन बनाने, तो हमें पतित क्यों बनना चाहिए? बाबा कहते ऐसे हमें सोचना चाहिए। हम विकर्म क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्य को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं है। सिर्फ 5 विकारों को जीतने लिए बाप को याद करना, मन शिव बाबा को याद करना बहुत सहज है ना। सहज बाबा कहते हाँ इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने लिए घड़ी घड़ी तूफान लाते। ये जो हमारी आत्मा का सतो प्रधानता रूपी दीवा है, माना दिया है, और जो दिव्य गुणों का दिया है, इसको बुझाने माया बार बार आती है। बाबा कहते कि दीवा बुझाने लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है, बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। वहाँ है देवताओं का राज्य, सत्युग की दुनिया में है देवताओं का राज्य। असुर कोई होते नहीं, हम है कौन? ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली। जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते।
और जो कुल के होंगे वही तो अपने को ब्राह्मण समझेंगे ना। तो बाबा कहते कि जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को मन आत्माओं को बैठ ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही है, वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। अब कहते तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत अपार खुशी होनी चाहिए कि बाबा कहते विलायत वालों को भी पता पड़ेगा। यह तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो कहते हैं पैराडाइस अर्थात सत्युग श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे। आत्मा कहती है ना, किसके द्वारा? शरीर द्वारा। आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। कानों द्वारा बाबा का डायरेक्शन ये मुरली सुनती है और फिर डायरेक्शन पर चलती है। कल्प कल्प बाप मन शिव बाबा ही आकर युक्ति बतलाते हैं। बाप है गुप्त, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते और शिव बाबा कितने ढेर मनुष्यों को समझाते, फिर भी कोटों में कोई ही समझते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो हमारा ऑलराउंड पाठ है। बाप ने समझाया है, तुम ही क्या समझे? बाप ने समझाया है कि तुम ही राज्य लेते हो। स्वर्ग की बादशाही का जो राज्य है वो बाबा के हम ही सपूत बच्चे लेते हैं और कोई ले ना सके। हम ही तो वर्षे के हकदार है और कोई थोड़ी ले सके। बाबा कहते सिवाय तुम भारतवासियों के जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं। बाबा कहते आदमशुमारी में भी हिंदू लिखते थे। अब भाई हिंदू धर्म थोड़ी है, हमारा असली धर्म तो है देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा वही कहती हैं कि हम भले कुछ भी नाम दे, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम देवताएं थे। तो बाबा कहते वह देवी धर्म जो सतयुगी देवी धर्म था वे भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट जाने कारण अपने को हिंदू कह देते। बाबा कहते हिंदू नाम क्यों पड़ा ये भी कोई नहीं जानते। कह देते ये तो परंपरा चली आती है हिंदू नाम की, कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कहते पूछना चाहिए भला ये तो बताओ तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? ये तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता नहीं सकेंगे। बाबा कहते अगर हम किससे पूछे ये बातें तो कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो, माना हम बच्चे जो बाबा का ज्ञान ले रहे हैं वह जानते हैं कि अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। कहती है ब्राह्मण देवी देवता नमः। ऐसे कहते हैं भक्ति में ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग किसको कहा जाता है? सतयुग को कहा जाता है। रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। रामचंद्र माना वो जो त्रेता वाले राम का राज्य उसको भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में है राम राज्य और द्वापर कलयुग में है रावण राज्य। तो आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य। ये सब दिल में धारण करना है, माने दिल से इन बातों को समझना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाबा पवित्रता पे रोज कोई ना कोई बात कह रहे हैं। बाबा ने कल भी कहा कि अब बच्चों के कपाट खुले हैं कि काम महाशत्रु है। वो दुनिया वाले जो असंभव समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना असंभव है, वह हम बच्चे सेच कर दिखलाते हैं। क्योंकि हम किए हुए हैं
कल्प पहले भी तो हम सहज कर दिखलाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्र रह सकते हैं। आज भी बाबा कहते कि पवित्र तो जरूर बनना ही है, तो जरूर रहना ही है। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। आज भी बाबा ने कह दिया बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है, इसलिए कमल फूल की निशानी में दिखाई है। पहले समझ में नहीं आता था हम बाबा के बच्चों को कि कमल फूल क्यों भारत का राष्ट्रीय फूल बताया है, लेकिन अब समझ में आता है क्योंकि बाबा ने कहा है कि कमल फूल समान पवित्र जीवन रखना है, तो भारत का भी राष्ट्रीय फूल कमल है। बाबा कहते यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है, ये जो दृष्टांत है कमल फूल का ये हमारे लिए है कि हम बच्चे कमल फूल समान पवित्र रहे। हठ योगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह ना सके, वह अपना निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह नहीं सकते, इसलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं। सन्यासी लोग घर बार छोड़ चले जाते हैं जंगल में सन्यास लेने। बाबा कहते तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो, हठ योगी की और ये वैरागी सन्यास की हम भेंट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ये एक अंतिम जन्म हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रहो। बाबा कहते भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो, वे सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। ढेर सन्यासी हैं, बाबा कहते ढेर सन्यासी हैं जिन्हों को भोजन देना पड़ता है दक्षिणा के रूप में, भिक्षा के रूप में। पहले वे भी सतो प्रधान थे, अभी क्या बन गए हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है। ड्रामा बना बनाए नून देना, तो ड्रामा में यही उनका पार्ट है। बाबा कहते ड्रामा में ये भी उनका पार्ट है। बाबा कहते फिर भी ऐसे ही होगा। बाप समझाते हैं इस पतित दुनिया, बाप क्या समझाते, इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते हैं, छोटी मोटी बात में एक दो को धमकी देते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। तुम बच्चे समझते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, ये कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकले, ये हुआ वो हुआ, फिर होली में स्वांग बनाते हैं। वास्तव में ये मूसल बाबा कहते जिससे विनाश करते हैं, मूसल बाबा मिसाइल को बोलते, वास्तव में ये है ये मूसल जिससे विनाश करते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं जो कुछ पास्ट हो चुका है वह फिर भी होना है। बाबा कहते एक कहावत को बाबा ने याद किया है। बाबा ने आज एक गुरु ग्रंथ साहिब की कहावत को याद किया है। वो कहावत है बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अभी इसका अर्थ बाबा कई मूल्यों में बताते हैं कि जो कुछ होता है वो ड्रामा में ढूंढते, कुछ भी नथिंग न्यू नहीं है। हमें किसी भी बात की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा अटल अखंड अचल है। जो होना है वही होगा, वही हो भी रहा है, उसे हमें साक्षी होकर देखना है। साक्षी दृष्टा बनकर हमें पार्ट बजाना भी है और औरों की पार्ट को भी देखना है। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है ना, सारा राज। सिर्फ कहने की बात नहीं, किसको भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में पार्ट है, ड्रामा में सबका ऐसा ही पार्ट है। तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है, शिव बाबा का परिचय सबको देना है। ये ड्रामा तो अनादि अविनाशी है, भावी क्या चीज है वे भी तुम समझ गए हो। हम बाबा की बच्चे समझ गए ना कि ड्रामा की भावी क्या चीज है।
ये कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी है। इनको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। पुरुषोत्तम युग संगम युग पर बाबा रोज कुछ न कुछ अच्छी बातें समझा रहे ना। बाबा कहते वह युग है उत्तम पुरुष बनने का। ये जो युग है यह युग है उत्तम पुरुष बनने का। संगम युग उत्तम पुरुष है लक्ष्मी नारायण, तो वो बनने का ये युग है। सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे। अभी है तमो प्रधान कनिष्ठ। इन अक्षरों को भी तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगा। कहानी सुनाई जाती है ना, बाबा हमें पूरे कल्प की कहानी सुनाते। तो कहानी सुनाई जाती है ना, ये है सहजते सहज। झूठी कहानियां तो बहुत है, ये झूठ खंड है कलयुग, तो इसमें झूठी कहानियां तो शास्त्रों में बहुत है। बाबा कहते झूठी कहानियां तो बहुत है। अब बाप खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए हो, अब प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूँ। कहाँ का? सुख धाम और शांति धाम का। सुख धाम सतयुग को कहा जाता है और शांति धाम परम धाम को कहा जाता है। तो अब बाबा रास्ता बताते हैं सुख धाम और शांति धाम का। सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहेंगे। आज बाबा ने सदगति दुर्गति का बहुत ही अच्छा अर्थ समझाया कि सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहेंगे। कलयुग में है दुख, सतयुग में है क्या? सुख। समझाने से सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है। बाबा हमें अटेंशन दे रहे हैं कि समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। मंजिल है ऊंच पद, लक्ष्मी नारायण के ऊंच पद को पाने की। बाबा कहते कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। वे समझते हैं ऊपर में कोई दुनिया है, इसलिए सितारों आदि तरफ जाते, मून में जाते हैं। अभी तो कहाँ कहाँ जाते, मून में, मार्स में, पता नहीं कहाँ कहाँ। बाबा कहते इसलिए सितारों आदि तरफ जाते हैं। वास्तव में वहाँ कुछ है नहीं। बाबा कहते गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। गॉड जो क्रिएटर है, माना रचयिता है, वो भी वन है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। रचना भी एक ही है। मनुष्य सृष्टि यही है, मनुष्य मनुष्य ही है। सिर्फ देह के अनेक धर्म है, मुस्लिम, हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन, अनेक धर्म है। कितनी वैरायटी है। सतयुग में तो एक ही धर्म था, सतयुग में तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा कहते उसको कहा जाता है सुख धाम, सतयुग को कहा जाता है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। सुख और दुख का खेल है ना। बाप थोड़े बच्चों को कब दुख देंगे। बाप जब बाप है हम बच्चों का, तो जब लौकिक बाप अपने बच्चे को दुख नहीं देता है तो पारलौकिक बाप शिव बाबा क्यों दुख देगा? तो बाप थोड़े बच्चों को कब दुख देंगे। बाप तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। जो दुख हरता है वह फिर किसको दुख थोड़े देंगे। अभी है कौन सा राज्य? रावण राज्य। मनुष्यों में 5 विकार प्रवेश है, इसलिए कौन सा राज्य कहा जाता है? रावण राज्य कहा जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है। रोज सुनते हो, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। ये जो बाबा की पढ़ाई है, रूहानी नॉलेज है, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा कहते बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? अभी बाकी थोड़ा समय है। बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं कि बाकी अभी थोड़ा समय है, समझे? इसलिए हमें जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, उसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। थोड़े समय में ही बाबा से पूरा
पूरा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेना है। बाबा कहते कि धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे, बरोबर ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं। दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते हैं। ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बताते, और जो जिसका रास्ता होगा वो वही तो बताएगा। और जैसे हम किसी गेस्ट को या किसी को अपने घर बुला रहे हैं तो हमें अपने घर का रास्ता पता रहता है, तभी तो हम कहते हैं आप इस लेन में आ जाओ और ऐसे दाएं बाएं घूमो, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, फलाना कलर का है, यहाँ आप आ जाना। तो जिसको जो रास्ता पता है वो वही बताते हैं। ईश्वर को हमारा पतित से हमें पावन बनाने का रास्ता पता है तो वो वही बताते हैं। तुम तो उनके बच्चे पैगाम देने वाले हो, हम तो मास्टर पैगंबर हैं। कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते कि बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, राय देनी चाहिए। बाबा हम समझते हैं ये चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहती हैं क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं। बाबा कहते 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सेंटर्स भी कई होते हैं। बाबा कहती हैं घर घर में गीता पाठशाला हो। बाबा कहते कि घर घर में गीता पाठशाला होनी चाहिए। ऐसे भी बहुत है, एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं। बाबा कहते मुख्य चित्र रखे हो तो मनुष्यों को समझ मिले। आखिरी भगवान किसको काट जाता है, उनसे क्या मिलता है, कौन सा वर्षा मिलता है। भगवान को बाबा काट जाता है, मनुष्य बाबा काट जाता है। बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, बबुलनाथ बाबा थोड़ी कहेंगे, शिव बाबा कहेंगे ना। बाबा कहते रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे। रुद्र हिंदी में शिव को बोलते हैं, लेकिन रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाबा कहते हैं ये वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने ये यज्ञ रचा है। वेद का बाप शिव बाबा जो है उसने ये यज्ञ रचा है। आदि सनातन ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। ब्राह्मणों की रचना की है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा में प्रवेश हो स्थापना की है। ये है ज्ञान राजयोग का। और फिर यज्ञ भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। एक वह ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है। शिव बाबा जो है ना वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु माने सतगुरु भी है, ज्ञान सागर भी है। ऐसा और कोई है नहीं जो 4 चीजें हो। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं। एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं जिसको हवन कुंड बोलते। बाबा कहते वास्तव में है ये ज्ञान यज्ञ जिससे उन्होंने कॉपी की है। आज बाबा ने एक नया पॉइंट बताया कि वास्तव में ये है ज्ञान यज्ञ जिनसे उन्होंने कॉपी की है। वो ऋषि मुनियों ने कॉपी किया है यज्ञ रचने का, स्थूल यज्ञ। यहाँ कोई स्थूल चीज आदि तो है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मन शिव बाबा मिला है, बेहद का ज्ञान मिला है और कोई ये जानते नहीं। बेहद की आहुति पढ़नी है, ये तुम जानते हो। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, वे तो खुशी होती रहती कि राम राज्य स्थापन हो, ये तो बहुत अच्छा है। परंतु वे तो जो स्थापन करेंगे वे अपने लिए ही करेंगे ना। जो वो लोग स्थापन करेंगे स्थूल लोग, वो तो अपने लिए ही करेंगे, मेहनत सब अपने लिए करेंगे। तुम जानते हो ये महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। कहाँ वे हद की बातें, कहाँ ये बेहद की बातें, कहाँ हद की बातें और कहाँ शिव बाबा की बेहद की बातें। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो। जब तक बाप को ना जाने वर्षा मिल ना सके। स्वर्ग की बादशाही का वर्षा में
मिल ना सके, क्योंकि जब तक बाप को नहीं जाने तब तक हकदार भी नहीं बन सकते और फिर वर्षा भी नहीं मिल सकता। बाप ही आकर मनुष्य, बाबा ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम्हारा है सब गुप्त, ज्ञान भी गुप्त है, सब कुछ गुप्त है। आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक बनना है। सतयुग में किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। क्रोध भी एक प्रकार की मनसा से हिंसा है। किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। 5 विकार जब दान दे तब ग्रहण छूटे, इनसे ही काले हो गए हैं, मन सांवरे बन गए हैं। अब फिर सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, ये बाप मनुष्य बाबा बैठ समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? कोई गुरु मिला? बाबा क्वेश्चन करते, कोई गुरु मिला? ये तो विश्व के मालिक थे। जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तब अच्छा जन्म मिला है। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन में जरूर है। ब्रह्मा सु विष्णु 1 सेकंड में, मनुष्य से देवता बनते हैं सेकंड में। 1 सेकंड में नहीं, सेकंड में। जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। आज बाबा ने क्लियर किया कि जीवन मुक्ति किसको कहती है। बाबा ने कहा बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया ना। जीवन मुक्ति तो राजा प्रजा सब में सतयुग में जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। बात तो समझाती है सबको। फिर है पुरुषार्थ करना ऊंच पद पाने के लिए, ऊंच लक्ष्मी नारायण का पद पाने के लिए। सारा मदार किस पर? याद पर। इस पर बाबा ने नहीं बोला। बाबा कहते सारा मदार है पुरुषार्थ पर। क्यों ना पुरुषार्थ करते करते हम ऊंच पद पाए, महाराजा महारानी का पद पाए। बाप को बहुत याद करने से बाप के दिल पर अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे। जो दिल तख्त है ना उस पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं देती है। शिव बाबा कोई हड्डियों की मेहनत थोड़ी देते हैं। अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे। बाप की याद है भी गुप्त। शिव बाबा की जो याद की यात्रा है वो भी गुप्त है। बाबा कहते ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है ना। कहा जाता है इनका भाषण तो बहुत अच्छा है परंतु योग में कहाँ तक है। बाबा क्वेश्चन करते परंतु योग में कहाँ तक है। बाप को याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। बाबा हम बच्चों को याद की यात्रा पे टेंशन दिला रहे हैं कि याद से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप मनुष्य बाबा, रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं और कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्व गुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। अभी वरदान आज का विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। अभी एक्सप्लेनेशन है वरदान का। जैसे कोई स्थूल चीज बनाती है तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य के लिए
हर एक रत्न की आवश्यकता है, वैरायटी की आवश्यकता है। एक भी बाबा का रत्न ना हो तो विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं हो सकता। बाबा कहते सबकी अंगुली चाहिए सहयोग की, सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो, सब महान आत्माएं हो। बाबा हमारा सम्मान ऊंचा कर रहे हैं कि सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। अभी स्लोगन है आज का, अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।